Welcome to Tiny Tales Stories. जादुई दोस्ती का अंत। गांव के किनारे एक गरीब लेकिन दिल का साफ लड़का अरहम रहता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन अकेलेपन ने उसके दिल को भारी कर रखा था। न उसका कोई परिवार था और न ही कोई करीबी दोस्त। जंगल के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी में वह लकड़ी के काम से अपनी रोजी कमाता था। दिन भर की मेहनत के बाद वह शाम को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर चांदनी रात का नज़ारा करता और सोचता कि शायद कभी उसकी ज़िंदगी में भी खुशी का कोई पल आएगा। एक रात जब आसमान तारों से भरा हुआ था, अचानक एक चमकदार रोशनी ज़मीन पर प्रकट हुई। उस रोशनी के घेरे से एक नन्ही सी लड़की बाहर आई। वह बहुत छोटी थी लेकिन बेहद खूबसूरत। उसके कपड़े जादुई रूप से चमक रहे थे और उसकी आंखों में डर और मासूमियत झलक रही थी। लड़की ने कांपते हुए कहा, मेरा नाम जरीना है और मैं बौनों की दुनिया से आई हूँ। ये रोशनी एक जादुई दरवाज़ा था, लेकिन गलती से मैं यहाँ फंस गई हूँ। अरहम ने जरीना की मासूमियत देखकर तय किया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने जरीना को अपनी झोपड़ी में छुपा लिया और उसे यकीन दिलाया कि वह उसका ख्याल रखेगा। जरीना ने अरहम के साथ रहना शुरू कर दिया। अरहम उसके लिए लकड़ी के टुकड़ों से खिलौने और छोटे फर्नीचर बनाता और अपनी पुरानी कमीज से उसके लिए नन्हे नन्हे कपड़े तैयार करता। जरीना खुश थी, लेकिन उसने अपनी जादुई ताकतों का राज अरहम से छुपा कर रखा। जरीना की दुनिया की कहानियाँ अरहम को अचंभित कर देती थीं, लेकिन वह इन कहानियों से ज़्यादा जरीना की मौजूदगी से खुश था। दोनों का समय हंसी मजाक और छोटी छोटी खुशियों में बीतने लगा। एक दिन अरहम ने जरीना से पूछा, तुम्हें अपनी दुनिया की याद नहीं आती? जरीना ने धीरे से जवाब दिया, आती है, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने बहुत सुकून पाया है। एक दिन एक जादूगरनी अपनी झाड़ू पर उड़ते हुए अरहम की झोपड़ी के ऊपर से गुजरी। उसने खिड़की से जरीना को हंसते हुए देखा और तुरंत समझ गई कि यह आम इंसान नहीं, बल्कि बौनों की दुनिया से आई है। जादूगरनी ने जरीना को पकड़ने का इरादा किया ताकि उसकी जादुई शक्तियां छीन सके। अगली रात जादूगरनी झोपड़ी पर हमला करने आई। उसने जरीना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अरहम ने अपनी जान पर खेलकर जरीना को बचा लिया। उसने जरीना को घर के पीछे एक गुप्त जगह पर छुपा दिया और खुद जादूगरनी को गुमराह कर गांव की ओर भेज दिया। जादूगरनी निराश होकर लौट गई। जरीना ने अरहम की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। कई महीने गुजर गए और जरीना और अरहम की दोस्ती एक अनमोल रिश्ता बन गई। एक रात जरीना ने आसमान में एक टूटता तारा देखा। वह तुरंत समझ गई कि यह संकेत है कि जादुई दरवाज़ा फिर से खुलने वाला है और उसे वापस जाना होगा। जरीना ने अरहम से कहा, अरहम, मेरा समय आ गया है, मुझे अपनी दुनिया वापस जाना होगा। अरहम के दिल में एक अजीब सा खालीपन पैदा हुआ, लेकिन उसने जरीना के फैसले को समझा और उसकी मदद करने का वादा किया। दोनों टूटते तारे का पीछा करने लगे ताकि जादुई दरवाजे तक पहुंच सकें। जब वे दरवाजे के करीब पहुंचे, जादूगरनी फिर से प्रकट हो गई। उसने जरीना को पकड़ने की आखिरी कोशिश की। इस बार वह और ज़्यादा गुस्से में थी और उसके हमले और भी खतरनाक थे। अरहम ने अपनी बहादुरी से जादूगरनी को उलझाए रखा, जबकि जरीना ने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक ढाल बनाई ताकि जादूगरनी के वारों से खुद को बचा सके। आखिरकार अरहम ने मौका देखकर जरीना को जादुई दरवाजे तक पहुंचा दिया। जरीना ने अरहम को अलविदा कहा और कहा, तुम्हारा प्यार और सुरक्षा हमेशा मेरे दिल में रहेगी। जरीना जादुई दरवाजे से अपनी दुनिया लौट गई और अरहम अकेला रह गया। लेकिन अगली सुबह जब वह जागा तो सब कुछ बदल चुका था। उसकी झोपड़ी एक शानदार घर में बदल गई थी और वह खुद एक खूबसूरत और अमीर व्यक्ति बन चुका था। यह जरीना का जादुई तोहफा था जो उसने अरहम के लिए छोड़ा था। अरहम ने अपनी नई जिंदगी में खुशियों के साथ जरीना की याद को संजो कर रखा। वह अक्सर आसमान के तारों को देखकर मुस्कुराते हुए कहता, जरीना, जहाँ भी हो खुश रहना।